बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। वहाँ पे मैंने 3 फार्मूले प्रूव किए थे और ये बात भी मैंने की थी कि ये फार्मूले मैं प्रूव कर रहा हूँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। एंड दैट एक्सरसाइज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। दैट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 7.5 एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में पेपर में लाजमी एक क्वेश्चन इसमें से आता है। सो प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करना है, इक्वल लाना है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर दैट कि जो साइड इस इक्वेशन के अंदर आपको जितनी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है उतना ही उसको सॉल्व करना आसान होता है, और जो जितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नजर आ रही है उसको सॉल्व करना उतना ही मुश्किल होता है। सो स्टूडेंट्स, वी आर कंसीडरिंग इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स लेंथी साइड एंड इट इज secant square theta minus 1 into cos square theta. So its left hand side is secant square theta minus 1 into cos square theta. Now students, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि मैंने secant square theta minus 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, tangent square theta लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? हम प्रूव कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 which was secant square theta is equal to 1 plus tangent square theta. अब यहाँ पे shift this plus 1 to the left hand side towards secant square theta, और plus 1 जब shift होगा तो साइन इसका चेंज होगा, minus 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ आपके पास रहेगा tangent square theta. So it means that कि secant square theta minus 1 can be replaced by tangent square theta. So हमने यही किया कि secant square theta minus 1 की जगह पर हमने क्या लिखा, according to this relation secant square theta minus 1 is equal to tangent square theta, इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर tangent square theta लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास cos square theta उसी तरीके से आ जाएगा। Now students, tangent square theta को हम लिख सकते हैं tangent theta whole square, tangent theta whole square हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पे पावर का रूल है, पावर दोबारा वही 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही tangent square theta आएगा। नाउ यहां पर हमने क्या किया, tangent थीटा को नेक्स्ट स्टेप में लिखा sin थीटा और cos थीटा। क्यों लिखा हमने sin थीटा और cos थीटा? स्टूडेंट्स, tangent थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा बिकॉज tangent थीटा क्या है, आपको मेरी वीडियो याद होगी शुरू वाली ट्रिग्नोमेट्री वाली, जिसमें मैंने विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स से आपको याद करवाया था कि tangent थीटा इज through proper brushing, that is tangent theta is perpendicular by base and sin theta is perpendicular by hypotenuse and cos theta is base by hypotenuse. अब हम perpendicular by hypotenuse इस तरह लिखते हैं, ये जो डिवाइड का सिंबल है इसको इस सिंबल से शो कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और base by hypotenuse उसी तरीके से। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, साइन ऑफ डिवीजन को हमने रिप्लेस कर दिया साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, तो उससे क्या होगा, जो ऑपरेशन रिवर्स किया हमने, तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है इस साइन के बाद जो अपीयर हो रही है उस फ्रैक्शन को भी हमने क्या कर दिया, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज को हमने हाइपोटेन्यूज बाय बेस लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस इज ऑलवेज इक्वल टू tangent theta. So hence prove that tangent theta is sin theta over cos theta. So हमने क्या किया, tangent theta की जगह पे लिखा sin theta और cos theta। अब स्क्वायर दोबारा शिफ्ट कर दें, सेम पावर अगर हो किसी फ्रैक्शन पर तो वो न्यूमरेटर पर और डिनोमिनेटर दोनों पे शिफ्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में आ गया sin square theta ओवर cos square theta मल्टीप्लाई बाय cos square theta, तो शुरू से चलता आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मौजूद है। यहाँ पर स्टूडेंट्स cos square theta ऊपर न्यूमरेटर में है और इधर cos square theta डिनोमिनेटर के अंदर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, और आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड के ऊपर, या जो यहाँ पर आपके पास रह गया वो क्या है, sin square theta। और आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम प्रूव करने जा रहे थे, उसकी राइट हैंड साइड sin square theta है। इट मींस दैट कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है, सिंप्लीफाई हुई है, तो उसका आंसर sin square theta के इक्वल आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी प्रूव दैट। सो हम लिखेंगे आखिर पे हेंस प्रूव्ड, कि हमने इसको प्रूव कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज tangent theta plus secant theta is equal to 1 plus sin theta over
cos थीटा। अगेन हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। नाउ हम पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा ओवर cos थीटा। सो अगले स्टेप पे हमने क्या किया, टेंजेंट थीटा की जगह पे लिख दिया साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस उसी तरह से आ गया secant theta. What is secant theta? Secant theta is the reciprocal of cos theta. So that's why secant theta की जगह हम लिख सकते हैं 1 over cos. Tan theta की जगह पर sin theta over cos theta और secant theta की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 over cos. ये आपने याद रखना है ये रिलेशन. Now students, there are two fractions और आपस में ऐड हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. cos theta और cos theta जब डिनोमिनेटर में सेम थिंग होती है तो हम वही एलसीएम होता है. मैं डिफरेंट फ्रैक्शंस भी डिस्कस कर चुका हूँ. फ्रैक्शंस जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 2/4 प्लस 5/4 तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है. आप बेशक डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं. सो सिमिलरली फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन कंक्लूड दैट कि cos थीटा और cos थीटा का जो एलसीएम होगा वो cos थीटा ही आएगा. नाउ स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट फ्रैक्शन और एलसीएम, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होता है. जिस तरह यहाँ पर जो है 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 ही आता है, यानी न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होगा. बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी साइन थीटा उसी तरीके से शिफ्ट होगा. सिमिलर इज द केस विद द नेक्स्ट फ्रैक्शन. इसका डिनोमिनेटर जो है वो cos थीटा है, एलसीएम भी cos थीटा है. cos थीटा पे 1 टाइम जाता है और वो 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 1 ही आएगा. जिस तरह यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास प्लस 5 ही आएगा क्योंकि 4 पे 1 टाइम डिवाइड होता है और वो 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 5 ही आंसर देगा. सो यहाँ पे sin थीटा उसी तरह शिफ्ट हुआ और 1 भी उसी तरह शिफ्ट हुआ. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 + 4 तो आप लिख सकते हैं उसको 4 + 3. इधर भी आंसर 7 ही आ रहा है, इधर भी आंसर 7 ही आएगा. सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सो यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इस्तेमाल करते हुए 1 को पहले लिख लिया और sin थीटा को बाद में लिख लिया ताकि हमारे पास जो यहाँ पर राइट हैंड साइड है वो हूबहू उसी शेप में आए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें. सो 1 + sin थीटा ओवर cos थीटा आपके पास राइट हैंड साइड है और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो हमने लिखा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 7.5 is cos theta minus sin theta whole square is equal to 1 minus 2 sin theta cos theta. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है which is cos theta minus sin theta whole square. Now we know that a minus b whole square is equal to a square, that is a का square, plus b square, that is second जो आइटम है, second जो टर्म है उसका square, minus 2 multiplied by first and multiplied by second. So इस फार्मूला नंबर 2 को हम इस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी शेप इज जस्ट लाइक फार्मूला नंबर 2. सो यहाँ पे a है cos थीटा और b है sin थीटा. सो a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 2ab के साथ माइनस आएगा, 2a दैट इज cos थीटा इनटू b दैट इज sin थीटा. सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई लेफ्ट हैंड साइड की. नाउ हम फार्मूला नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 प्रूव कर चुके हैं अपनी पिछली एक वीडियो में. यहाँ पे हमने प्रूव किया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा पहले लिख के cos स्क्वायर थीटा बाद में भी लिखते हैं, डजंट मैटर. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं. आंसर या सम जो है हमारे पास 1 ही होगा. सो स्टूडेंट according to this relation that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, हम पहली दो टर्म्स की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और जो आगे तीसरी टर्म थी उसको उसी तरह से सेम एज अबव. और यही आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड आनी चाहिए. सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हमने LHS को कंसिडर किया और उसका आंसर जो है वो इक्वल आ गया किसके, RHS के. यू कैन सी इन द रेड कलर. सो left hand side is equal to right hand side and hence proved. यहाँ में क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. ठीक हो गया. इस स्टेप में हमने एक और काम भी किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को भी इस्तेमाल किया है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और पोजीशन फिर इंटरचेंज कर देते हैं, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम. सो अगर cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पोजीशन अगर आगे हम चेंज कर दें
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, राइट हैंड साइड फॉर्म को अटेन करने के लिए, तो डजंट मैटर, बोथ आर सेम, ऐसा किया जा सकता है। और ये कौन बता रहा है हमें, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो वी प्रूव दैट कि cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को कंसीडर करके सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली लाना है। नाउ राइट हैंड साइड इज आल्सो डायरेक्टर, हमारी डायरेक्टर ये हमें डायरेक्शन देती है, ये हमें इंडिकेट करती है, क्लू देती है कि हमने आया लेफ्ट हैंड साइड को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि आंसर में cos स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें sin नाम की कोई चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए। सो वी नीड टू रिप्लेस sin स्क्वायर थीटा विद समथिंग। किससे रिप्लेस करेंगे? आपके पास पहला फार्मूला मौजूद है, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मौजूद है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमने sin स्क्वायर थीटा की जगह पर कुछ लिखना है तो हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम sin स्क्वायर थीटा को आइसोलेट करेंगे और आइसोलेशन के लिए cos स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड। इधर प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो sin स्क्वायर थीटा इज नाउ इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा जो पहले वाला है उसको उसी तरह से लिखा रहने देंगे, माइनस माइनस ये वाला, और sin स्क्वायर थीटा की जगह पर क्योंकि दो टर्म्स आ रही हैं सो लाजमी हमने ब्रैकेट यूज करना है। नेगेटिव साइन के बाद हमने लाजमी ब्रैकेट शो करना है क्योंकि नेगेटिव साइन या सब्ट्रैक्शन चेंजेस द साइन। सो इससे हम ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी, स्टेप गलत हो जाएगा। सो cos स्क्वायर थीटा उसी तरीके से, माइनस उसी तरीके से, जब माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे तो 1 के साथ प्लस है तो माइनस इनटू ब्रैकेट शोज द मल्टीप्लिकेशन, माइनस इनटू प्लस इज ऑलवेज माइनस, एंड 1 उसी तरह से आ जाएगा और फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा उसी तरह से शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बाहर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 1 ही रहता है। cos स्क्वायर थीटा रहता है, सिर्फ चेंज आती है इस नेगेटिव साइन की वजह से, और वो ये आती है कि दोनों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा बोथ आर सेम टर्म्स एंड लाइक टर्म्स। हम पढ़ चुके हैं कि x प्लस x इज 2x, x प्लस x इज 2x, लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 1 है। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसी तरीके से आ जाएगा। और अगर आप गौर करें तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही हमने आंसर भी लाना है इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड का। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड। सो इट मींस दैट के वी प्रूव दैट कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज tan थीटा प्लस cotangent थीटा इज इक्वल टू secant थीटा cosecant थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है और राइट हैंड साइड पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, tan थीटा प्लस cotangent थीटा इज द लेफ्ट हैंड साइड और हमने उसी को कंसीडर किया है, उसी को हमने सॉल्व करने के लिए सिलेक्ट किया है। सो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cotangent थीटा। हम पढ़ चुके हैं अपनी स्टार्ट में जो है जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, इसी वीडियो के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट थीटा इज sin थीटा ओवर cos थीटा और टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट। सो इसका मतलब है कि sin थीटा ओवर cos थीटा का रेसिप्रोकल आएगा कोटेंजेंट की वैल्यू यानी cos थीटा ओवर sin थीटा। फ्रैक्शंस हैं, दोनों को ऐड करना है हमने। हमारे पास जब भी दो फ्रैक्शंस होती हैं, ऐड हो रही होती है या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो हमने उनका एलसीएम लेना होता है। और जब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, लाइक अगर आपके पास है 2/7 प्लस 5/3, तो 7 और 3 जो है वो न सिर्फ प्राइम नंबर्स है बल्कि एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। सो दैट्स व्हाई इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, दैट इज 27, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 7 × 3। सो यहाँ पर भी cos थीटा और sin थीटा बोथ आर डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा यानी cos थीटा × sin थीटा। नेक्स्ट जब हम सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को, इस टाइप की फ्रैक्शंस का एडिशन ये सम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं 7 को इसके प्रोडक्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 21 पे जब 7 को डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास 3 आएगा और उस 3 को हम क्या करते हैं इस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसी तरीके से जब हम cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा यानी एलसीएम
और साइन थीटा यानी cos थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है, साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल हो जाता है और साइन से मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप इसी cos थीटा साइन थीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा कैंसिल होकर cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और फिर फार्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। और फिर हम 1 बाय cos थीटा साइन थीटा को सेपरेट करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, डजंट मैटर, आप इस 1 और cos थीटा साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय साइन थीटा, दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही चीज आएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, और cos थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोबारा से cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा। हमने इनको सेपरेट फॉर्म में इसलिए लिखा कि 1 ओवर cos इज ऑलवेज कॉल्ड secant, यानी 1 ओवर cos इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। जिस तरह हम कहते हैं कि 5 का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है 1 ओवर 5 होता है, इसी तरह cos का रेसिप्रोकल जो होता है वो 1 ओवर cos होता है। अब 1 ओवर cos या cos का रेसिप्रोकल एक खास नाम रखता है, और वो खास नाम क्या है, वो खास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, वो है secant थीटा। Just like 1 over sin theta is the reciprocal of sin theta and reciprocal of sin theta is called cosecant theta। अब आपके पास आ गया secant theta into cosecant theta, और अगर आप गौर करें ब्लू कलर में आपके पास जो राइट हैंड साइड लिखी है वही हमने हासिल की है by solving, by simplifying the left hand side of this given equation। So left hand side is equal to right hand side, hence we prove that। So students, first 5 questions of this very important exercise are done for you, have done for you। So अगले जो next 5 questions हैं उनको मैं अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।